दमास की जानिब से कराची में एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया जा रहा है। 26 से 30 अप्रैल पीसी होटल में ज्वेलरी नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। उससे कबल लाहौर में भी बहुत सी एग्जीबिशंस हुई, लेकिन अभी लाहौरी थोड़े से वो हो रहे हैं कि कराची में एग्जीबिशंस हो रही है, कराची वालों को डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम लाहौरियों का क्या, और लाहौर में दमास पर डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा। तो इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर दमास पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल्स मौजूद हैं, किस तरीके से ज्वेलरी का ट्रेंड चल रहा है, और फिर एक फ्लैगशिप स्टोर लाहौर में खास तौर पर ओपन किया गया दमास की जानिब से, उसका रिस्पांस कैसा है, इस पर भी बात होगी। रूबी जाहिद साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रूबी जी, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमेशा जब भी आप आती हैं बहुत मजे मजे के अनाउंसमेंट्स करके जाती हैं और मुझ समेत लाहौरियों को बड़ा खुश करके जाती हैं कि इतना डिस्काउंट डायमंड पर, इतना डिस्काउंट ज्वेलरी पर। लेकिन इस दफा हम लाहौरी थोड़ा फील कर रहे हैं कि कराची में एग्जीबिशन हो रही है और लाहौर में नहीं हो रही। अच्छा, क्या फील कर रहे हैं? क्या वहाँ जो डिस्काउंट्स देंगी या वहाँ जो डिस्प्ले होगा वो यहाँ शायद हम उस तरह से अवेल ना कर सकें? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लाहौरियों के लिए ये खुशखबरी है कि जो भी जाएगा दमास के ऊपर वो डिस्काउंट गेट कर सकता है। अच्छा, जितना डिस्काउंट कराची में मिलेगा उतना ही लाहौर में मिलेगा। फिर तो ये बड़ी जबरदस्त बात हो गई। और ये डिस्काउंट है कितना, यहाँ से हम बात ये 30% फ्लैट डायमंड पे डिस्काउंट है। अच्छा, विच इज वेरी गुड एंड वेरी बिग डिस्काउंट। एंड 50% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर है, मेकिंग के ऊपर। अच्छा, गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग के ऊपर 50% ऑफ। और डायमंड का आप कोई भी चीज लें, चाहे वो छोटी सी रिंग या पूरा सेट लें, फ्लैट 30% ऑफ। दैट्स एन अमेजिंग ऑफर एंड आई थिंक इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और अब आपको पता है लोगों का ट्रेंड इस तरफ आना भी शुरू हो गया है कि लोग ज्वेलरी, डायमंड्स, गोल्ड, इसमें अपनी सेविंग्स जो है वो करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस बारे में पहले भी अपने यंगस्टर्स को भी बता चुकी हूँ कि, और अपनी जो इतनी हमारी पाकिस्तान की टैलेंटेड औरतें हैं माशाल्लाह, उनको भी बता चुकी हूँ कि अपनी पर्सनालिटी को अप करें ज़्यादातर ज्वेलरी के साथ, क्योंकि उसमें यह है कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी होती है और उनकी खूबसूरती भी और नुमायाँ होती है। ठीक है, लिबास जो है वो बहुत खूबसूरत आपको दिखाता है, लेकिन बेतहाशा कपड़े बनाते जाना और फिर वो कपड़े ज़ाया भी होते हैं। लेकिन 10,000 की भी ख़रीदी हुई रिंग जो है वो आपकी ज़ाया नहीं होती, वो आप अपनी जनरेशन टू जनरेशन देते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप ज्वेलरी ख़रीद के रखते हैं तो उसमें कभी भी आपको कोई ज़रूरत पड़ सकती है। और गोल्ड मैं आपको बताऊं कि आप 1 घंटे के अंदर बेच सकते हैं और उस करंट प्राइस पे वो आपका रीसेल जो है रीसेल रहता है, वो सेविंग का एक एलिमेंट। आप दुनिया में कहीं भी खड़े हो के अपना गोल्ड जो है वो मतलब 10 मिनट में बेच सकते हैं, जबकि कोई ज़मीनें हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट है तो उनको बेचने में टाइम लग जाता है ना। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है और डायमंड ऐसी चीज़ है कि आप फौरी तौर पे अपने पैसे गेट कर सकते हैं। अल्लाह रहम करे 100 ज़रूरियात पड़ जाती हैं या मतलब किसी वक्त भी किसी को कोई ज़रूरत भी पड़ सकती है। बहुत सी फजूल खर्चियों से भी बेहतर है, ये भी मुझे बताएं। अच्छा रूबी जी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को, मैं हमेशा जब भी आप मेरे प्रोग्राम में मेहमान बनती हैं मैं हमेशा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि लोग ये समझते हैं कि दमास एक बहुत बड़ा नाम है तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी, और एक जो मिडिल क्लास या मतवसत तबका है वो आने से पहले ही ये सोच लेता है कि ये हमारी रेंज से बाहर है तो हम यहाँ नहीं जा सकते। अभी भी आई एम श्योर बहुत से लोगों ने अगर ये सुना होगा कि फ्लैट डायमंड पर 30% ऑफ है, या ज्वेलरी गोल्ड की जो उसकी मेकिंग है उस पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो लोगों को लग रहा होगा कि आफ्टर डिस्काउंट भी शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इतना महंगा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो आपने बात बताई है ये बिल्कुल 100% ठीक है कि लोग जो हैं वो सोचते हैं कि इतना बड़ा ब्रांड है तो इसकी चीज़ें महंगी ही होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप तो खुद विज़िट कर चुकी हैं बहुत, और आपको मालूम है कि उसका क्या है। देखिए, जेन्युइन चीज़ें हैं और जेन्युइन चीज़ें ही लोकल मार्केट से सस्ती हैं। अच्छा जी, लोकल मार्केट से बिलीव करें आप कि सस्ती हैं, ये आपको जाके देखना चाहिए। कोई पकड़ तो नहीं लेता है, लेकिन हमारी कौम में एक चीज़ है कि हम कोई नई चीज़ खुलती है तो उसको जाके देखते नहीं हैं, हम पहले डर जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। आप जाके देखें, पता करें, आपको डिफरेंट तरीक़ों से आपको जिन चीज़ों की ज़रूरियात हैं, जिन चीज़ों के आप ज़िंदगी में उनको बाय करना चाहते हैं तो उनकी आपको पता करना चाहिए, डिफरेंट जगहों पे जाना चाहिए, मार्केट में जाना चाहिए, ये चीज़ कैसे मिल रही है, ये चीज़ कैसे मिल रही है।
फिर आप देखिए कि ब्रांड पे मुझे कैसे मिल रही है, तभी तो आप then देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आपको पता चलेगा बिल्कुल कि सही। आप देखें सेल में 10,000 की चीज भी मौजूद है, इवन 5,000 की चीज भी मौजूद है। अच्छा, जी, मतलब अगर आप जाना चाहें जाएं और तो वहाँ से कुछ लेना आपको एक चाहें। अच्छी चीज इवन 10,000 में 20,000 में भी मिल सकती है। मतलब ब्रांड का आपको ये फायदा, और फिर पूरी दुनिया में आप सेफ है कि तो ये तो बड़ा आई थिंक authentic- बड़ा अच्छा है यंग लड़कियों के लिए, खासतौर बिल्कुल। पर जो यूनिवर्सिटी गोइंग है या जो नया जिन्होंने जॉब करना शुरू की है, थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी मिलती है या इतना सेविंग्स अच्छा करती लगता हैं, है। तो 5,000 10,000 से स्टार्ट होके तो आप आराम से कुछ भी बना सकते जी हो। बिल्कुल। और हम 20-20 हजार का सूट लॉन का खरीद रहे हैं या 10-10 हजार का खरीद रहे हैं, तो वो फिर मतलब एक सीजन पहनते हैं और दूसरे सीजन में हम नहीं पहन सकते। लेकिन आप देखें कि डायमंड की एक रिंग, अगर एक बच्ची ने अपने आप को अप किया हुआ अपनी पर्सनालिटी को, कि मैं यूरोप में देखती हूँ कि एक छोटा सा रिंग पहनी होती है, एक ब्रेसलेट पहना होता है, स्टड्स पहने होते हैं कानों में, तो इतनी अच्छी लगती हैं बच्चियाँ। और माओ को चाहिए कि बच्चियों को शुरू से ही ज्वेलरी का शौक दें, ताकि वो डिफरेंट टॉप्स पहन सकें, डिफरेंट ब्रेसलेट पहन सकें, डिफरेंट रिंग्स पहन सकें। तो बच्चे की शुरू से तरबियत होनी चाहिए कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी है, पॉकेट मनी हमारी जमा हुई है तो मैं एक रिंग बाय करूं, ना कि मैं मतलब कोई और फजूल चीज़ें बाय करूं। तो ये बच्चे को शुरू से अवेयरनेस देनी चाहिए, और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है। लेकिन यूरोप में आप देखें कि हम कहते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें फंक्शंस पे ज्वेलरी हैवी भी पहननी पड़ती है, लाइट भी पहननी पड़ती है, लेकिन ये है कि हमारी बच्चियों को शुरू से अवेयरनेस ही नहीं दी जाती कि आपको अपनी पर्सनालिटी को कैसे अप करना है। छोटे छोटे बच्चों में देखें, उन लोगों ने बारबी डॉल की तरह से पेंडेंट बनाए हैं, बारबी डॉल और मतलब डिफरेंट जो फिगर्स हैं उनके उन्होंने रिंग्स बनाए हैं, ब्रेसलेट्स बनाए हैं। तो वो अपने बच्चों को शुरू से ही तरबियत देते हैं कि यू शुड वेयर समथिंग। वो आपकी ऑब्वियसली ग्रूमिंग नजर आती है, और वो पर्सनालिटी के ऊपर बड़ा एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी डालती है कि अगर आपने देखे ना कि छोटा सा डायमंड का पेंडेंट चमक रहा है गले में, तो वो बहुत सारे लोगों को याद रह जाता है कि ये उसकी और या उसकी फिंगर में इतनी खूबसूरत एक चीज थी। तो या फिर ये है कि जब आपने कुछ बाजुओं में पहना हो, ब्रेसलेट के पहना हो, तो लोग बड़ा इम्प्रेस होते हैं। और आई थिंक ये आपकी पर्सनालिटी का एक बड़ा इम्प्रेशन जो है वो भी इम्प्रेशन। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस किस्म की ज्वेलरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है या खरीदी जाती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? पाकिस्तान में देखें कि क्योंकि हालात ख़राब हैं हमारे, और एक्चुअली तो वर्ल्ड सारी के ही हालात ख़राब हैं, लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी हमारे यहाँ आजकल जो शादियों पे गिफ्ट देने हैं, जो बच्ची को देना है या जो बहू को देना है, वो ज़्यादा ब्राइडल वगैरह ख़रीदे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो फैमिली ने पहनना होता है, भाई की शादी है, मेरी नीज़ की शादी है, फलां शादी है, तो हमारे यहाँ पे फिर वो चीज़ें भी चलती हैं, ब्राइडल सेट्स के अलावा वो चीज़ें भी चलती हैं। लेकिन जो शौकीन कस्टमर है वो जो है वो आजकल बैग्स और जूते और उसके चक्कर में पड़ गया। वो 6 लाख का 10 लाख का बैग तो खरीद लेंगे, लेकिन जो ज्वेलरी इतनी खूबसूरत है। अब देखिए मैंने ये रिंग पहनी हुई है, आप मुझे बताएं ना ये कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। मुझे वो दूसरे वाली तो ज्यादा प्यारी लग रही है, वो मुझे ज्यादा पसंद आ रही है और उसमें डायमंड्स हैं। नहीं, अब आप ये देखें ना कि मैं अपने पैसे जो है ना कि मैं अपने ज्यादा पैसे अपनी ज्वेलरी पे लगाती हूँ, मुझे भी बाय करनी पड़ती है। हाँ। तो आप ये देखें कि ये इतना बड़ा ओपल है, और ये जरा फोकस करके दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल, ये अगर फोकस करें अहमद, इनके करीब करवाएं कैमरा, तो ये बहुत प्यारी रिंग लग रही है। ये रिंग देखें कि ये मेरी कलेक्शन होती है फिर, कि इसके अंदर इतना बड़ा ओपल है और इसके अंदर डायमंड भी है। थोड़ा सा नीचे करिएगा जहाँ पे कैमरा इसको फोकस कर सके और व्यूवर्स ये दे सकें। जी बिल्कुल, ये स्क्रीन पर अब कट भी है कि बहुत प्यारी ये रिंग लग रही है, और उसके साथ आपकी वो जो दूसरी डायमंड की रिंग है वो भी बहुत प्यारी लग रही है, वो भी बहुत प्यारी। तो देखें कि मैं अपने पैसे जो हैं वो ज्यादातर अपनी ज्वेलरी पे खर्च करती हूँ, और उसमें ये है कि मेरे जो बच्चे हैं, ज़ाहिर जब मेरी बेटी है मैं उसको ज्वेलरी दूंगी, या मैं अपनी बहू को ज्वेलरी दूंगी ये वाली आगे से, तो ये कलेक्शन जो है ये फैमिली में रन करती है और ये चीज काम आएगी। और ये पीसेस
फिर दोबारा मिलते भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव बनाए जाते हैं और थोड़ा रेयर भी होते हैं। अच्छा, गोल्ड कहा जाता है, रूबी जी आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेंगे। माशाल्लाह यू हैव सच एन एक्सपीरियंस, और दुबई में भी आपने बहुत काम किया गोल्ड के साथ और डायमंड्स के साथ खास तौर पर आपने बहुत काम किया है। सो गोल्ड से मैं शुरू करूंगी, फिर डायमंड पे आएंगे। गोल्ड डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं मार्केट में, व्यूवर्स के लिए बताइएगा कि कौन सा टाइप बेहतर होता है, कौन सा जो है वो नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस आता है? देखिए, मैं आपको एक गोल्ड के बारे में अवेयरनेस दूं। ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है, जो भी लोग टीवी देख रहे हैं उनको ये बात गौर से सुननी चाहिए। गोल्ड के 4 कैरेट्स होते हैं, जिस बात का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट एंड 18 कैरेट, ये 4 कैरेट गोल्ड के होने चाहिए। और आजकल पाकिस्तान में माशाल्लाह गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी लैब लगाई है कि आप अपना ऑर्नामेंट अंदर रखें और आपको उसकी प्योरिटी बाहर आ जाएगी। यानी ज्वेलर्स आपके साथ चीट नहीं कर सकते। यू नो, लोकल मार्केट में सम टाइम जहाँ चीटिंग होती है वो आपसे चीट नहीं कर सकते। और उस लैब का नंबर जो है वो जो भी दमाज पे आएगा मैं उसको उसका नंबर दे दूंगी। ये अच्छी ऑफर थी। और गोल्ड के बारे में आपने पूछा, आजकल गोल्ड जो है बहुत मतलब मुल्कों से इकट्ठा किया गया है, बहुत ही। खासकर आप दमाज पे आएंगी तो टर्किश ज्वेलरी है, इटली की ज्वेलरी है, यू नो मतलब बेल्जियम की ज्वेलरी है, यानी दुनिया की हर मुल्क की ज्वेलरी है। और आप उसको बाय करते हुए ये ख्याल रखें कि उसका वजन कम हो। अब मतलब इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, और जब आप वजन कम होगा तो आप ज्यादा उसको बाय कर सकेंगे अच्छे तरीके से, आपके पैसे कम खर्च होंगे। तो उसमें आपको अच्छा डिजाइन मिले, आपको अच्छा ब्रांड मिले, तो उसमें आप का फायदा ज्यादा होगा। और फिर ऐसी जगह से गोल्ड खरीदें जो कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसकी हर जगह पे पूरी दुनिया में साख है, तो ऐसी जगह पे अपना गोल्ड बाय करें जहाँ पे आपको ऑथेंटिक मिले। बिल्कुल सही, और एक गारंटी हो कि जो भी चीज़ ली जा रही है वो ऑथेंटिक है, क्योंकि बाकायदा साथ सर्टिफिकेट और वो पूरा जो लिस्ट है उसकी डिटेल्स की वो भी मिलती है। रूबी जी, यहीं से हम बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ मजीद बात भी करेंगे, क्योंकि एग्जीबिशंस की बात कर रहे थे। तो कराची में तो एग्जीबिशन हो रही है डमास की, लाहौर में जो लास्ट एग्जीबिशन हुई थी उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां, और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स,
लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और आपको एक अहम खबर देंगे, बताएंगे। महकमा हाईवे में ऐप का एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सदर ऐप का लाहौर डिवीजन सफदर हुसैन कर रहे हैं। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद, सीनियर रहनुमा ज़ियाउल्लाह चौधरी समेत दीगर ने भी शिरकत की है। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा हाईवे में ऐप का एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास जो है वो जारी है। इजलास की सदारत सदर ऐप का लाहौर डिवीजन सफदर हुसैन कर रहे हैं, जबकि इसमें मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद गुज्जर, सीनियर रहनुमा ज़ियाउल्लाह चौधरी समेत मुख्तलिफ महकमों के सदस्य शामिल हैं। इजलास में मुतालबात की मंजूरी के लिए आइंदा का लाएअमल तैयार किया जा रहा है, जबकि ऐप मुतालबात की मंजूरी के लिए लाहौर के तमाम महकमों में मुकम्मल तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और तमाम महकमों से रैलियों की सूरत में काफिले के लिए इस्लामाबाद रवाना होंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब एक और अहम खबर देंगे आपको और बताएंगे। सेशन कोर्ट में वालिद से बच्चे बाजियाब करवाने के केस की समाअत हुई है। अदालत ने 2 बच्चे वालिद की तहवील से लेकर मां के हवाले कर दिए हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमाली, बताइएगा। जी ये 2 बच्चे जैन अली और गुलाम हैदर की कस्टडी के लिए केस की समाअत हुई। अदालत के हुक्म पर बच्चों को बाटापुर पुलिस ने अदालत में पेश किया। खातून फरा अबीदी ने दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मामूली लड़ाई पर उसके खामद इश्तियाक ने लड़ाई झगड़े के बाद उसको तलाक देकर घर से निकाल दिया, उससे छीन लिए। अदालत ने जो है बच्चों को वालिद समेत जो है तलब किया और दोनों बच्चे वालिदा के हवाले कर दिए। जी शुक्रिया जमाली, आप हमारे साथ मौजूद थे। डायरेक्टर डमास पाकिस्तान रूबी जाहिद साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं डमास ज्वेलरी के हवाले से कि जिस पर आपको डायमंड के ऊपर 30% फ्लैट और गोल्ड मेकिंग के ऊपर 50% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। सो ज्वेलरी की बात हो रही थी, गोल्ड की बात हो रही थी, डायमंड्स के हवाले से भी अगर बात करें तो रूबी जी यहीं से हम कॉन्वर्सेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि डायमंड्स लोगों को लगता है शायद बहुत महंगे हैं और नहीं खरीदे जा सकते, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायमंड बिल्कुल अफोर्डेबल है और अगर आप अब मैं क्या कहूँ कि इसमें जैसे नॉर्मली, जैसे मैं चलिए फॉर एग्जांपल पूछ लेती हूँ आपसे कि नॉर्मली लोगों को रिंग्स बहुत पसंद आती हैं, तो अगर 1 स्टोन रिंग हो डायमंड की तो उसकी क्या प्राइस, कहाँ से प्राइस स्टार्ट होगी? देखिए हमारे पास 20,000 की रिंग भी है डायमंड की। अच्छा, 25,000 की भी है, 28,000 की भी है, 30,000 की भी है। ये तो बहुत कम प्राइस से शुरू हो रहा है। और अगर आप डायमंड पेंडेंट खरीदें, कि जो आपके गले में एक खूबसूरत चेन बन के लटक रहा हो, तो वो इवन 15,000 में भी मौजूद है। 15, 16, 20,000 में मौजूद है। और इससे आप डायमंड से डरे मत, डायमंड को जाके फेस करें और आपको पता चले कि पहले जाके उसका चेक करें, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कितने पैसे जमा करने हैं। डायमंड महंगा नहीं है बिल्कुल और ऑथेंटिक। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आप कौन से टाइप का? ऐसा नहीं है। दमास के ऊपर आपको हाई एंड का डायमंड ही मिलेगा और आला क्वालिटी मिलेगी। बिल्कुल सही। हाँ, लोकल मार्केट में आपको बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है क्योंकि आजकल डायमंड में बहुत बेईमानी हो रही है। और अगर आप ऑथेंटिक जगह से बाय करते हैं और उस कंपनी का सर्टिफिकेट आपके पास है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप सेफ हैं। आपका डायमंड जो है वो ऑथेंटिक डायमंड है जिसको आप धड़ल्ले से पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था कि डमास की ज्वेलरी अगर खरीदी जाए तो वो डमास पे ही रीसेल हो सकती है और कहीं नहीं हो सकता। ऐसा दमास की ज्वेलरी का यही तो एक फायदा है कि आप पूरी दुनिया में से कहीं पर भी सेल कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कंपनी है तो जो सर्टिफिकेट होगा वो ऑथेंटिकेशन है उसकी। अब देखिए ना, क्या हम ब्रांड पहनते हैं तो हम सोचते हैं कि ब्रांड आपके साथ चीटिंग नहीं करता,
सिर्फ ये बात है। अपना नाम और वो भी है कि मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में ओनली वन है, और ये वो है दमास। और दमास की चीज खरीदी हुई आपको पूरी दुनिया में आप कहीं भी उसको सेल कर सकते हैं, आपकी रीसेल वैल्यू उतनी ही होगी और वक्त के साथ बढ़ेगी। यानी जैसे अब आपने एक सॉलिटेयर बाय की है, फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिटेयर बाय की है, अब आप 4 साल बाद वो सॉलिटेयर एक और बाय करना चाहती हैं, तो उसकी और उसकी प्राइस में 10 गुना ज्यादा फर्क होगा। यानी कि डायमंड की प्राइस भी साथ साथ बढ़ती रहती है। अच्छा, एक सॉलिटेयर रिंग जो है उसकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? अब देखें, सॉलिटेयर है डिफरेंट एजेस में, सॉलिटेयर बढ़ता जाता है कि आप अब मैं हूँ तो मेरी जो पर्सनालिटी है या जो मेरी एज है तो उसके ऊपर मैं 1 कैरेट का पहनूंगी तो वो गुम ही हो जाएगा। हाँ, अब आप हैं माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्ट, और जो गर्ल्स हैं तो इवन 20 सेंट्स का डायमंड भी पहनेंगी तो वो बहुत खूबसूरत उनके ऊपर लगेगा। तो इस तरह अब मैं हूँ तो मैंने मतलब मेरे ऊपर 3-4 कैरेट का ये अच्छा लगेगा, तो अब आप हैं तो आपके ऊपर 20 सेंट का डायमंड भी ऐसे वो बड़ा लगेगा कि आपने जैसे 20 सेंट्स का डायमंड की रिंग और एक 1 कैरेट या 3-4 कैरेट डायमंड की रिंग, क्या ऑब्वियसली जब डायमंड 1 पीस में बड़ा होता जाता है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सही। तो अपनी जो डायमंड की रिंग है, मैंने उसमें कहा है ना आपको कि डायमंड जो सॉलिटेयर है उसमें आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक जैसे ऑर्नामेंट्स हैं, अब इसके इर्द गिर्द डायमंड जो लगे हैं वो हाई एंड के हैं। अब आपने अपना जो सॉलिटेयर लगवाना है वो आप अपना खुद चूज कर सकते हैं, एंड सॉलिटेयर्स की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, साइजेस के हवाले कलर्स के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से। अच्छा, डायमंड सॉलिटेयर बाय करते हुए आप एक चीज का ख्याल रखें कि एज कलर से नीचे मत जाए। मैंने बहुत एलीट क्लास में बहुत पढ़ी लिखी ख्वातीन को घरों से ज्वेलरी बाय करते हुए देखा है जो कि आई कलर जे कलर बाय कर लेती हैं और बाद में फिर रोती रहती हैं। अच्छा, आई कलर जे कलर, इसको जरा सिंपल लैंग्वेज में बताइएगा। आई कलर का मतलब है कि वो शैंपेन की तरफ जाएगा, वो थोड़ा सा येलो टच देगा। ठीक। अब आप मेरा डायमंड देखें तो आपको व्हाइट डायमंड की तो वो यही शाइन ही उसकी यही खासियत होनी चाहिए ना कि होती है, वो ब्राइटनेस जो है वही नजर आती है। तो जे कलर, आई कलर, इस तरह की चीजें फिर वो बाय कर लेती हैं और उनको पता भी नहीं चलता। बाद में फिर आके कई दफा कस्टमर हमारे आगे आके रोता है कि अब हम क्या करें। तो हम कहते हैं कि सॉलिटेयर बाय करते हुए मैंने बड़ी दफा अवेयरनेस दी है कि एज कलर से नीचे ना जाएं, और लोग कहते हैं कि जी मुझे VVS 1 खरीदना है, बस जरूरी नहीं। VVS 1 कौन सा कलर होता है? VVS 1 कलर नहीं है, VVS 1 क्वालिटी है। अच्छा। और हर जब आप जाते हैं तो क्वालिटी और पैसे भी शूट अप करते हैं, शूट अप करते हैं। लेकिन आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको कहूंगी VSB बहुत अच्छा डायमंड है क्वालिटी वाइज। VS SI गुड, अगर आप सॉलिटेयर में SI गुड पे चले जाते हैं बट द कलर इज एच, तो देन आपकी प्राइस डाउन हो जाएगी और आपके पास डायमंड भी बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा चीजें जो हैं वो भी बाय कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि देखिए ये डायमंड की टेक्निक्स हैं जो कि कोई नहीं बताता, कोई नहीं आपको अवेयरनेस देगा। आप दमास पे आए, आपको दमास पे पूरी अवेयरनेस दी जाएगी डायमंड की। आप दुनिया में कहीं भी डायमंड बाय करेंगे आपको आता होगा डायमंड बाय करना, तो आप तशरीफ लाएं, उसमें आपको जो अवेयरनेस दी जाती है या जो आपको क्लास दी जाती है डायमंड की वो बिल्कुल फ्री होती है। आप बेशक कुछ भी बाय ना करें, आप जस्ट आएँ, कॉफ़ी पिए, अच्छी सी टॉर्नी लगती है, आपको बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट दी जाती है और आपको पूरी अवेयरनेस दी जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो लाहौर में फ्लैगशिप स्टोर खोला डायमंड का कुछ अर्सा पहले, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? लोगों में अवेयरनेस आई है? जी, हम लोग जैसे मैं अब आप यहाँ पे बैठ के टीच कर रही हूँ, इसी तरह से मेरा अमला पूरा, क्योंकि मुझसे ट्रेंड हुआ है तो वो भी ऐसे ही टीच करते हैं और आपको बताते हैं कि ये फ्लाम ब्रांड है, ये इसकी ये क्वालिटी है, ये इसकी ये लेबर है या इसका ये है। आप बिलीव करें कि आप वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो आप पूरे एजुकेटेड होते हैं गोल्ड के बारे में, तो इसलिए उसकी बहुत माशाल्लाह अच्छी मतलब रिस्पॉन्स है। दमास पहले ही फेमस है, अब माशाल्लाह हमारी जो बिल्डिंग है अपनी जो नए फ्लैगशिप स्टोर की है वो बहुत अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत भी है, और उसके अंदर ज्वेलरी की एक दुनिया है जिसको आके ज़रूर विज़िट करें। और माशाल्लाह रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। एक तो ये कि माशाल्लाह
वहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ दी जाती है, अवेयरनेस दे के दी जाती है और बिल्कुल शरई मुनाफा लिया जाता है। शरई मुनाफा बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की थी और उन्होंने भी शरई मुनाफा लिया था। और हम दमास्क के ऊपर आप आके देखेंगे कि आपको अगर चीज़ जितनी भी अच्छी दी जा रही है उसका मुनाफा शरई तौर पर लिया जाएगा। बिल्कुल सही। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें कि कराची पीसी होटल में ज्वेलरी की नुमाइश होने जा रही है 26 से 30 अप्रैल तक। लेकिन लाहौरियों को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ नुमाइश लगेगी तो डिस्काउंट जो वहाँ पर मिलेगा वो यहाँ भी मिलेगा। जरा मेरे प्यारे कराची वालों को भी बता जी बिल्कुल, कराची वाले तो खुश हैं इस बात पे और वो तो इस चीज को से लेके आप खुद ही ये मैसेज उन तक पहुँचा दें। 26 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक पीसी होटल कराची में एग्जीबिशन आ रही है। काइंडली आप तैयार हो जाएं और 30% ऑफ डायमंड के ऊपर है फ्लैट एंड 50% ऑफ गोल्ड के ऊपर है, गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर। तो तशरीफ लाइए और फायदा उठाइए। जी बिल्कुल, कराची वाले फायदा उठाएं और लाहौर वाले भी पीछे ना रहे। मैं तो लाहौरी हूँ जी और लाहौरियों का साथ देती हूँ, तो आप लाहौर में किसी भी आउटलेट या फ्लैगशिप स्टोर पर जा सकते हैं और वहां से जो है वो अपना ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लाहौरियों के लिए भी सेम हम लोगों ने सेम डिस्काउंट रखा है जी, उसके लिए भी थैंक यू आपका और आपकी तशरीफ आवरी के लिए भी थैंक यू। गुड लक फॉर दिस एग्जीबिशन। आई रियली होप कि जो ऑब्जेक्टिव है आपका इस एग्जीबिशन का वो अचीव हो सके और लोगों में ज्यादा से ज्यादा इस हवाले से अवेयरनेस आए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ